अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालिदैन नाफरमान औलाद को अपने घर से निकाल सकते हैं। बड़ी ख़ास वीडियो है और आज मैं प्रॉपर कानूनी तरीके से आपको समझाऊँगा। अच्छा, ये कानून है द प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स ऑर्डिनेंस 2021 यानी 2021 का ये ऑर्डिनेंस है। यहाँ तक कि वालिदैन बल्कि दादा-दादी के हवाले से भी ये एक्ट है कि बच्चे किसी भी सूरत में वालिदैन को घर से नहीं निकाल सकते, बेदखल नहीं कर सकते। बेशक वो घर बच्चों ने बनाया है या वालिदैन की कमाई से बना है। दूसरी तरफ ये है कि वालिदैन अपनी नाफरमान औलाद को अपने घर से निकाल सकते हैं। ये कानून ये है कि जी, अगर कोई औलाद वालिदैन की नाफरमानी कर रही हो, तो वालिदैन उन्हें एक लीगल नोटिस भेज सकते हैं। वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स ज़रिए से भी हो सकता है। किसी बच्चे के थ्रू भी वो नोटिस औलाद को पहुँचा सकते हैं जी कि आपने वालिदैन की नाफरमानी की हुई है, जिस वजह से वालिदैन ये चाहते हैं कि वो आप उनके घर से निकल जाएँ। इस सूरत-ए-हाल में जो नोटिस होता है वो वालिद और वालिदा के दोनों के साइन होना मौजूद है, और अगर मिसाल के तौर पे दोनों के साइन नहीं होते तो तब भी वो नोटिस उनके लिए काफ़ी है, लेकिन दोनों के साइन होंगे तो केस इससे ज़्यादा मज़बूत हो सकता है। अगर वो औलाद को जो वक़्त दिया जाता है, 7 दिन का वक़्त नोटिस में दिया जाता है, अगर वो औलाद जो नाफ़रमानी कर रही हो वालिदैन की, वो घर से ना निकलें, तो ये फिर वालिदैन वो दरख़्वास्त जो वहाँ के मुतल्लिका डीसी हैं, उनके पास लेके जा सकते हैं। और डीसी साहब वहाँ के जो होंगे वो भी 7 दिनों के अंदर उसको फ़ैसला करेंगे, दोनों को नोटिस करेंगे और सुनेंगे। और अगर इस तरह का मामला साबित हुआ तो फिर 1 साल की जो सज़ा है वो कैद ब-मशक्कत हो सकती है औलाद के हवाले से। और दूसरी बात ये है कि अगर औलाद ने वालिदैन को घर से निकाल दिया है, तो इस सूरत-ए-हाल में जो वालिदैन है वो फ़ौरी तौर पे मुतल्लिका एसएचओ को, मुतल्लिका थाने को अप्रोच कर सकते हैं, और बग़ैर वारंट वहाँ के एसएचओ उस नाफरमान औलाद को गिरफ़्तार कर सकते हैं। गिरफ़्तार करके मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास पेश कर सकते हैं। प्रॉपर ट्रायल चल सकता है इस केस का। और अगर कोई भी औलाद इस काम में मुलव्वस पाई जाती है, तो उसको ट्रायल कोर्ट सज़ा दे सकती है, और उसके बाद जो 30 दिन का जो टाइम होता है अपील का, फिर औलाद को वो भी दिया जा सकता है। और अगर मिसाल के तौर पे वो घर एक वालिद या वालिदा में से एक चाहता है कि वो औलाद को घर से निकालें, दूसरा चाहता है ना निकालें, इस सूरत-ए-हाल में भी मुतल्लिका कोर्ट वहाँ पे मौके पे देखेगी कि इसका फ़ैसला किस तरीके से करना है। तो ये जो केस है, बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं आजकल हमारे माशरे में कि कहीं पे जो नाफरमान औलाद है, वो अपने वालिदैन को घर से निकाले हुए हैं। कहीं पे जो है वो वालिदैन की हद तक भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो औलाद को घर से निकालते हैं। और इसी सूरत-ए-हाल में मैंने आज आपको तफ़सील से बताया है कि नाफरमान औलाद को वालिदैन घर से निकाल सकते हैं, जबकि औलाद वालिदैन को किसी सूरत भी घर से नहीं निकाल सकती। इस सूरत-ए-हाल में जो सिंपल सा प्रोसीजर है वो मैंने आपको बताया है कि वालिदैन नाफरमान औलाद को एक लीगल नोटिस भेजेंगे, 7 दिन के अंदर उनका टाइम होगा। अगर वो घर से नहीं निकलते तो वो मुतल्लिका वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर हैं जो आपके ज़िला कौंसल के अंदर हैं, ज़िले में बैठते हैं, उनको दरख्वास्त दे सकते हैं, और वो 7 दिन के अंदर उनको तलब करके वो मुतल्लिका दोनों जो फ़रीक हैं, औलाद और वालिदैन, उनको सुन के फ़ैसला सुना सकते हैं। इसी तरह अगर वालिदैन को डायरेक्ट ही निकाल दिया है औलाद ने, तो फिर वो थाने में जाके और एसएचओ वहाँ का बग़ैर किसी वारंट के उस नाफरमान औलाद को गिरफ़्तार कर सकते हैं। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो कानूनी लिहाज़ से हम इसको समझ सकते हैं कि कानून इस बारे में क्या कहता है, वो मैंने आज आपको बताया है। और दूसरा ये है कि हमारा इख़्लाक़ी दर्स और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो वालिदैन के हक़ूक़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और इसी तरह कुछ ज़िम्मेदारियाँ वालिदैन के ऊपर भी होती हैं कि वो औलाद को ख़ामख़ा में तंज़ ना करें उनके ऊपर, और इस तरह का रवैया उनसे ना अख्तियार करें कि औलाद बगावत पे उतर आए। लेकिन फिर भी वालिदैन के हक़ूक़ बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के कानून में भी हैं और इस्लामी लिहाज़ से भी हैं। इसलिए वालिदैन को ज़्यादा हक़ूक़ हासिल हैं, उनको किसी सूरत में घर से नहीं निकाला जा सकता।
और अगर औलाद नाफरमानी कर रही हो, बेशक वो घर औलाद ने बनाया है या वालिदैन की कमाई से बना है, दोनों सूरत हाल में जो वालिदैन है वो उस औलाद नाफरमान औलाद को घर से निकाल सकते हैं। तरीका ये है कि मुतल्लिका डीसी के पास केस चलेगा। इसी तरह अगर उन्होंने वालिदैन को निकाल दिया गया तो फिर ये मामला मुतल्लिका जो मैजिस्ट्रेट के पास चलेगा, वहाँ पे दोनों पार्टीज़ को देखा जाएगा और अगर औलाद इस जुर्म में मुर्तकिब पाई गई तो उसको सज़ा भी हो सकती है, जो 1 साल कैद बमशक्कत हो सकती है और साथ जुर्माना भी हो सकता है और सारी सज़ाएँ इकट्ठी भी हो सकती हैं। तो ये केस था जो आपके सामने रखा है और अगर किसी के साथ माशरे में इस तरह का मामला है तो ये इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं इस वीडियो से। उम्मीद करूँगा कि आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो बाकी लोगों तक भी इसको शेयर करते जाएँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।